हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरो डेली करंट स्टडी। आज के मैंने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण 18 करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और अच्छे लेवल के लिए रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में जयंत मा ने किस बैंक बोर्ड से इस्तीफा दिया है? हाल ही में जयंत मा ने किस बैंक बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट बैंक। सॉफ्ट बैंक बोर्ड से जयंत मा ने इस्तीफा दे दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सॉफ्ट बैंक की बात कही गए हैं। सॉफ्ट बैंक की स्थापना 3 सितंबर 1981 में हुआ था। सॉफ्ट बैंक की मुख्यालय टोक्यो में है, जो कि जापान देश में है। सॉफ्ट बैंक के संस्थापक और सीईओ मायोयोशी सोन जी हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य है जो प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान को शुरू किया है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य के बारे में कहा गया है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फोसिल सभी ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती हैं और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से निकलती हैं। ये 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आईसीसी। आईसीसी है जो बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आईसीसी की बात कही गई है। आईसीसी विश्व में क्रिकेट खेल को आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी में हुआ था। आईसीसी के मुख्यालय दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी की सीईओ मनु साहनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 20 मई को। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य मधुमक्खियों, तितलियों और चमगादड़ और चिड़ियों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यह दिवस 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जानिसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 20 मई को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएन, जो कि संयुक्त राष्ट्र ने की थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएन देश की बात कही गई है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। यूएन की मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए देश में है। सदस्य देशों की संख्या 193 है। यूएन की वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मई महीने के जितने भी दिवस आए हैं या अभी आने वाले हैं, तो मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए हैं। मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाए हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाए गए हैं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाए हैं। 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस के रूप में मनाए गए हैं। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाए गए हैं और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 मई को विश्व माप दिवस के रूप में मनाए गए हैं। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मंडल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाए हैं। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 30 मई को गोवा राज्य दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, शिवदास मीना। शिवदास मीना है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर CPCB की बात कही गई है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हिंदी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है। CPCB की स्थापना 22 सितंबर 1974 ईस्वी में हुआ था और CPCB की मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है? हाल ही में किस देश की फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। तो फ्रेंड्स बुंदेसलीगा जर्मनी की प्रमुख फुटबॉल लीग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जर्मनी देश की बात कही गई है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यहाँ की करेंसी का नाम यूरो है और जर्मनी का राष्ट्रपति का नाम फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सेना में 7वां LCU युद्धपोत INLCU L57 कमीशन किया गया है? हाल ही में किस सेना में 7वां LCU युद्धपोत INLCU L57 कमीशन किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स भारतीय नौसेना, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भारतीय नौसेना की बात कही गई है। तो भारतीय नौसेना को इंडियन नेवी भी कहा जाता है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। फ्रेंड्स जितने भी अन्य सेना प्रमुख के नाम हैं उन्हें मैं रिवाइज करा देता हूँ। उप सेना प्रमुख SK सैनी हैं। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत को कहा जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्यक्ष राजेश रंजन हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NAREDCO के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में NAREDCO के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स राजेश गोयल। राजेश गोयल को NAREDCO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गया हैं। इससे पहले राजेश गोयल हिंदुस्तान फ्री लैब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। फ्रेंड्स यहाँ पर NAREDCO की बात कही गई हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुआ था और यहाँ के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका चेयरमैन राजीव तलवार हैं और इसका वर्तमान में अध्यक्ष निरंजन हीरानंद नादानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया है? हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, भारतीय डाक सेवा। भारतीय डाक सेवा है जो प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया है। भारतीय डाक सेवा ने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित करने के लिए एक विशेष डाक कवर जारी किया है। फ्रेंड्स यहाँ पर भारतीय डाक की बात कही गई है, इंडिया पोस्ट। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 ईस्वी में हुआ था और भारतीय डाक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय डाक के वर्तमान में महानिदेशक अरुंधति घोष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, केनरा बैंक। केनरा बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ कर दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। गोल्ड लोन व्यवसाय कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों को वित्तीय जरूरतों की पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर बात कर गई है केनरा बैंक। केनरा बैंक की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। केनरा बैंक के MD एंड CEO लिंगम बेंटन प्रभाकर हैं और इसका चेयरमैन TN मनोहरन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला बना देश का पहला बैंक बना है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक है जो बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला बना देश का पहला बैंक बना है। KYC की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात कही गई है। तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका एमडी एंड सीईओ उदय कोटक हैं और कोटक महिंद्रा बैंक का टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 महामारी पर किसका 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। हाल ही में कोविड-19 महामारी पर किसका 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है विश्व स्वास्थ्य सभा। विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व स्वास्थ्य सभा है फ्रेंड्स WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए HACK कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए HACK कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए CYSECK। CYSECK हैं जो साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए HACK कार्यक्रम को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया को प्रदान करने वाला प्रयास में HACK नामक एक ब्रांडेड तोरण कार्यक्रम में शुरू किया गया है। CYSEC की फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स पंजाब। तो नाबार्ड ने पंजाब राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। फ्रेंड्स यहाँ पर नाबार्ड की बात कही गई है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था और नाबार्ड के मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है और नाबार्ड के अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाला हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर पंजाब राज्य की बात कही गई है। तो पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है और पंजाब के गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। पंजाब के पड़ोसी 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। पंजाब का एक पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान है। पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। पंजाब की लोकसभा में 13 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें और विधानसभा में 117 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स लेखक, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए लेखक के रूप में थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है। हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 74%। रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर FDI की बात कही गई है। तो किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष कर होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिसलरी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। हाल ही में बिसलरी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जोमाटो। बिसलरी ने जोमाटो कंपनी के साथ अपना समझौता किया है। फ्रेंड्स यहाँ पर बिसलरी के बारे में बात कही गई है। तो बिसलरी कंपनी पैकिंग वाली पानी की बोतलें बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी है और बिसलरी की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था और बिसलरी का मुख्यालय मुंबई शहर में है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। फ्रेंड्स यहाँ पर जोमाटो की बात कही गई है। जोमाटो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है और जोमाटो की स्थापना जुलाई 2008 में हुआ था और जोमाटो के मुख्यालय गुरुग्राम जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी गाइडलाइंस के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप के डाटा को कितनों दिनों तक रखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 180 दिनों तक, ऑप्शन नंबर सी 180 दिनों तक आरोग्य सेतु ऐप के डाटा को सुरक्षित रखा जा सकता है।